like a Hellcat. हाय गाइस, दिस इज सैयद बेकीज एंड यू आर वेलकम टू ज़ैन ट्यूटोरियल। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर इक्वेशन इन वन वेरिएबल विच इज लेसन नंबर 12, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन एक बैलेंसिंग होती है जहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होता है, जिसको हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ भी पढ़ा था कि जब हम लोग ग्रोसरी वगैरह कुछ लेते हैं या कोई मार्केट से हम लोग कोई चीज़ खरीदारी करते हैं, जैसे कि शक्कर है, चावल है, फल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, तो जितने केजी का हम सामान खरीदते हैं उतने केजी का वेट एक राइट हैंड साइड पर होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे उसका सामान होता है, या एप्पल्स, भाजी, तरकारी या जो भी सामान होता है वो एक साइड पर होता है और एक साइड पे उसका वेट होता है और दोनों इक्वल होते हैं। यानी 500 या 1 केजी की आपने शक्कर लिए है तो दूसरी साइड पर भी 1 केजी शक्कर होगी, तो यहाँ पे 1000 ग्राम का वेट होगा और यहाँ पे 1000 ग्राम आपकी शक्कर होगी। तो यही हमारे मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इसे ही इक्वेशन कहते हैं, जिसको हम लोगों ने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने x की वैल्यू, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD XY PQ, ये सारे क्या है, वेरिएबल्स है, जिसे हम लोग मैथ्स में वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, 12.1 का हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 9m = 81। इसकी 3 वैल्यूज दी हुई है, m = 3, m = 9, m = -। इन तीनों वैल्यूज को हम 1 बाय 1 पुट करेंगे। जो वैल्यूज आने से हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगा, वही वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। हर नए क्वेश्चन में आपको लिखना ही है। पहले हम लोग क्या लेते हैं, m = 3 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पुट करते हैं 9m = 81। ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, RHS है, और ये आपका LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, m की जगह पे हम लोग को एक बार 3, फिर 9 और फिर -3 डालना है। जो हमारा राइट हैंड साइड 81 है वो आना चाहिए। जिस वैल्यू से आएगा वही क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो 9 × m है ये, 9m मीन्स 9 × m हो रहा है, तो 9 × m की जगह हम लोग लिखेंगे 3, 81, 9 3 27, और हमारा राइट हैंड साइड क्या है, 81 है। तो देयरफॉर ये क्या है, इक्वल नहीं आ रहा है। इक्वल नहीं आ रहा है तो हम इक्वल की साइन पर एक क्रॉस मार्क डालेंगे, जिससे पता चलेगा कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है। यानी m की जो वैल्यू 3 दी हुई है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर राइट हैंड साइड एंड LHS आर नॉट इक्वल। इधर नहीं लिखते हुए हम लोग नीचे लिखते हैं ताकि आगे भी लिखना, आर नॉट इक्वल। therefore m = 3 is not the solution, अब हम लोग क्या लेते हैं, m की जगह पे 9 लेते हैं। वी आर टेकिंग m = 9। तो वापिस से वही क्वेश्चन लेते हैं, 9m = 81। अब m की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। तो 9 × 9 = 81। ये आपका RHS है और ये आपका LHS है। ठीक है, हाँ, 9 9 हो गया 81, और आपका राइट हैंड साइड ऑलरेडी 81 है। मतलब जब हम लोग ने m = 9 लिए, देखो यहाँ पे मैंने इक्वल की साइन को क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि 9 9 से 81 हमारा राइट हैंड साइड पे भी 81 है और LHS भी हमारा 81 आ गया, इसलिए इसको इक्वल रखेंगे। यहाँ नहीं आया था तो इसको कैंसिल किए थे, जिससे पता चल रहा है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं है। देयरफॉर RHS = LHS, therefore m = 9 is the solution of the equation। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमको -3 भी वैल्यू डालनी है, इक्वेशन में पुट करनी है। नाउ वी आर टेकिंग m = -3। ठीक है, वही क्वेश्चन लिखेंगे, 9m = 81। अब m की जगह क्या लिखेंगे, -3 = 81। ये आपका RHS है और ये आपका LHS है। ठीक है,
9 3 क्या हुआ 27 और माइनस है तो क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा। 9 3 27 और दो में से एक साइन माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो 27 and 81, therefore it is not equal. Left hand side and RHS, right hand side and left hand side are not equal, therefore m equal to -3, m equal to -3 is not the solution of the given equation. क्या लिखेंगे, m equal to 9, therefore m equal to 9 is the only solution of 9m equal to 81. इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 था। आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी था। m की 3 वैल्यूज हैं, सिर्फ आप इन तीनों वैल्यूज को 1 बाय 1 पुट करोगे और जो वैल्यू हमको हमारा RHS और लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल कर देगी वही वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगी। ठीक है, तो हमने m की जगह पे पहले 3 लिए, फिर m की जगह पे हमने 9 लिए और फिर हमने m की जगह पे -3 लिए। 1 बाय 1 हमने 3, 9, -3 तीनों वैल्यूज डाल के देखे। जब हमने m की वैल्यू 3 डाले तो 27 आया, जबकि हमारा RHS क्या था 81। तो 27 आने पर 3 जो थी m की जो 3 वैल्यू थी वो m इक्वल टू 3 से सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, तो वो सोल्यूशन नहीं है। फिर जब हमने m की वैल्यू 9 पुट की, m की वैल्यू 9 पुट की तो 9m मीन्स 9 9 81 और हमारा राइट हैंड साइड 81 ही है और हमको लेफ्ट हैंड साइड पर भी 81 मिला। क्या पुट करने पर मिला, 9m की जगह पे 9 पुट करने पर हमको 81 मिला। तो हमारा RHS और LHS कैसे हो गया, इक्वल हो गया। देखो जब इक्वल आता है तो हम लोग इक्वल की ही साइन रखते हैं और अगर नहीं आता है तो उसको ऐसे कैंसिल करते कि इट इज़ नॉट इक्वल, RHS और LHS इक्वल नहीं है। तो हमारी m की जो वैल्यू 9 है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, फिर हम लोगों को आगे भी करना है। सोल्यूशन आ गया है तो हमको रुकना नहीं है, क्योंकि हमको सॉल्व इस तरीके से करने बोला है कि तीनों वैल्यूज डाल के आपको सॉल्व करना है और बताना है कि ये नहीं है, ये है और ये नहीं है, आपको सॉल्व करके बताना है। फिर हमने m की वैल्यू क्या दिए थे, -3 पुट किए, क्योंकि -3 दी हुई है हमको। तो हमने m की जगह पे -3 लिए, 9 3 27 माइनस है तो -27 और हमारा RHS क्या है 81 है। तो -27 और 81 इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर m इक्वल टू -3 आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे कि m इक्वल टू 9 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ 9m इक्वल टू 81। क्लियर है, समझ में आया? बहुत इजी था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 2a + 4 = 0, जहाँ पे a की 3 वैल्यूज क्या है, 2 है, -2 है एंड 1। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो राइट हैंड साइड है वो 0 है, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड पर भी 0 आना चाहिए। जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगा और कौन सी इन 3 वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू पुट करने पर आएगा वही वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगी। क्लियर है? तो एक बार हम लोग a की जगह पे 2 लिखेंगे, फिर सेकेंड टाइम पे a की जगह -2 लिखेंगे और थर्ड टाइम पे हम लोग a की जगह 1 डालेंगे। तीनों बार यही क्वेश्चन को ये वैल्यूज डाल के सॉल्व करेंगे और इन तीनों में से कौन सी वैल्यू डालने से हमारा राइट हैंड साइड जो 0 है वो लेफ्ट हैंड साइड पर भी 0 आ रहा है, वही वैल्यू क्या होगी, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगी। समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, तो अब हम लोग पहले a की जगह पे 2 लिखते हैं। सोल्यूशन, ये हर बार आप लोग लिखोगे सोल्यूशन। वी आर टेकिंग m इक्वल टू 2। ठीक है, तो 2a + 4 = 0, ये हमारा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब देखो a की जगह हम लोग क्या ले रहे हैं 2, तो 2 × 2 + 4 = 0, ये हमारा राइट हैंड साइड है। ये राइट हैंड साइड पार्ट जो 0 है वो ही लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आना चाहिए, तो 2 2 से हो गया 4।
4 + 4 = 8 और हमारा राइट हैंड साइड क्या है 0 है। तो क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आया? नहीं आया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। देयरफॉर राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड is not equal to left hand side. RHS is not equal to LHS, is not equal to LHS. Therefore A equal to 2 is not the solution of equation, is not the solution of the equation. ये EQUATION पूरा लिखना है। अब हम लोग वापिस इसी क्वेश्चन को हम लोग -2 लेके देखते हैं। A = -2। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, A की जगह पे -2 सेकेंड वैल्यू ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा, देखो 2A + 4 = 0। ये हमारा RHS है और ये हमारा LHS है। ठीक है, अब हम लोग A की जगह पे लिखेंगे -2 + 4 = 0। 2 2 = 4, -4 आएगा। 2 2 = 4 -1 + 1 माइनस होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी माइनस ही आता है। 2 2 = 4 -4 और ये +4 = 0। -4 + 4 get cancel, आंसर will become 0. Therefore LHS RHS is equal to LHS। इक्वल है ना, इसलिए हम लोग इसको कैंसिल नहीं करेंगे। Therefore A = -2 is the solution of the given equation। Solution of the equation। अब हम लोग को 1 भी डाल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आंसर आने के बाद हमको रुकना नहीं है, तीनों वैल्यूज हमको पुट करनी है। नाउ वी आर टेकिंग A = 1। क्वेश्चन क्या है हमारा, 2A + 4 = 0। तो 2 × 1 + 4 = 0। 2 1 = 2, 2 + 4 = 0। तो ये आ गया 6 = 0 विच इज नॉट इक्वल। हाँ, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS। therefore A = 1 is not the solution of the given equation। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा किससे आंसर आ रहा है, -2 से। तो A = -2 is the solution of 2A + 4 = 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3 - y = 4। 3 - y = 4, जहाँ पे y की 3 वैल्यूज क्या दी गई है आपको, देखो y = है -1 1 और 2। ये 3 वैल्यूज डाल के हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल लाना है। जिस वैल्यू से आ जाएगा वही ना वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन का सोल्यूशन होगी। ठीक है, लिखते हैं सोल्यूशन। हाँ, हम लोग पहले क्या लेते हैं, y = -1, y = -1। तो y की जगह 3 - y = 4। ये हमारा क्या है, RHS है और ये हमारा LHS है। ठीक है, 3 की जगह 3, माइनस की जगह माइनस, और y की जो वैल्यू है वो लिखेंगे -1 ब्रैकेट में। ठीक है, = 4। ये 4 हमारा RHS है, जिसको हम लोग कुछ नहीं करते। हमको जो भी चेंजेस करने हैं या जो भी हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस जो करना है वो हम कहाँ करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे करना है। हमको लेफ्ट हैंड साइड को RHS किस वैल्यू से आता है वो बताना। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लीज माइनस माइनस हो गया, +1 = 4।
तो 3 + 1 हो गया 4, 4 = 4। ये हमारा था RHS और ये हमारा था LHS। तो हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया। देखो 3 माइनस है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हमने माइनस लिखा। y की जो वैल्यू है वो -1 है, तो उस वैल्यू यहाँ पे y है ना, तो y की जगह पे हमने -1 लिखा है। तो ये जो है ये क्वेश्चन का माइनस है। यहाँ पे साइन पे आप लोगों को ध्यान देना है हर बार कि जो y है उस y की वैल्यू -1 है, तो हम ब्रैकेट में -1 लिखेंगे और ये 3 माइनस पहले से क्वेश्चन में है। ठीक है, अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। हम लोग ने साइन पढ़ी है, 2 माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 + 1 हो गया 4, हमारा RHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया। देयरफॉर y = -1 इज द सॉल्यूशन। ये क्या है? सॉल्यूशन है। लेकिन हमको बाकी के भी 2 वैल्यूज से हमारे आंसर को निकालना है कि आ रहा है नहीं। तो y = अब हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। 3 - y = 4, तो 3 - y की जगह आएगा 1 और ये 4। ये हमारा है RHS और ये हमारा LHS। ठीक है, अब देखो 3 - 1 क्या हो गया? 2 = 4। ये इक्वल आया है क्या? 3 - 1 = 2 और हमारा राइट हैंड साइड पे क्या है? 4 है। इक्वल नहीं आया तो हम क्या डालते हैं? इसको कैंसिल करते हैं। देयरफॉर y = 1 इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नॉट द सॉल्यूशन। समझ में आ रहा होगा? अब हम लोग y की वैल्यू क्या करते हैं? 2 लेते हैं। y = 2। क्वेश्चन वही है हमारा। 3 - y = 4। 3 - y की जगह लिखेंगे 2। ये हो गया हमारा 1 = 4। ये हमारा है RHS और ये है हमारा LHS जो कि इक्वल नहीं है। देयरफॉर y = 2 इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, आंसर में हम लोग लिखेंगे देयरफॉर y = किससे हमारा आंसर आया था? y = हमने क्या लिया था? -1। y = -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इसकी 3 - y = 4। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? -1। ठीक है, आप लोग इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी कीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 12.1 का सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, देखो सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो पूरा बेसिक चीज़ है उसको एक बार और वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने इक्वेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल फॉलो किया था। p - 3। ठीक है, तो ये वेरिएबल है ना। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं q - 8 = 12। फिर एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 8 = 16 और फिर हम लोग ले लेते हैं 2a = 36। हम लोग 4 क्वेश्चन ले लेते हैं। एक माइनस का है, इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, एक प्लस में है, एक माइनस में है और एक ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है। ठीक है, देखो ये p वेरिएबल है, q भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। हम लोग ने वेरिएबल इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट करते वक्त ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो न्यूमेरिकल के साथ कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन में होते हैं उसका इन्वर्स ऑपरेशन हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे कौन से 4 ऑपरेशंस है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। दीज आर 4 ऑपरेशन। तो जो भी वेरिएबल जिस भी कंडीशन में होगा, प्लस में होगा तो उसका इन्वर्स हो जाएगा माइनस, माइनस में होगा तो उसका इन्वर्स होगा प्लस, डिवाइड में होगा तो उसका हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड। ठीक है, बस इतना ही हम लोग को करना था। नंबर्स वही रहेंगे, नंबर्स चेंज नहीं होंगे। वेरिएबल के साथ जो नंबर होंगे वो दोनों जगह वही नंबर होंगे, सिर्फ उसकी साइन इन्वर्स हो जाएगी। +3 है तो दोनों जगह हम -3 यूज़ करेंगे, -8 है तो हम दोनों जगह +8 यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 8 है तो हम दोनों जगह मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल के साथ 8 क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो हम दोनों जगह क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। यहाँ पे a वेरिएबल 2 के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम बोथ साइड क्या करेंगे? इसको
डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। p प्लस 3 है ना, तो प्लस 3 दोनों जगह क्या करेंगे, माइनस 3। ठीक है, दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे, प्लस 3 है तो दोनों जगह हम क्या किए, माइनस 3 किए। देखो अब ये प्लस 3 माइनस 3 गेट कैंसिल, p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 81 माइनस 3 78। तो p की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 70। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका दूसरा देखते हैं। ये हम लोग ने प्लस वाला देखे थे, अब हम लोग माइनस वाला देखते हैं। ठीक है, तो देखो q माइनस 8 इक्वल टू 12 है, तो दोनों जगह प्लस 8 कर देंगे। 8 ही हम लोग जो 8 वेरिएबल 8 न्यूमेरिकल्स जो है वेरिएबल के साथ जो नंबर है वही दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों जगह वही नंबर लिखेंगे। सिर्फ अगर माइनस में है तो प्लस प्लस कर देंगे और प्लस में है तो माइनस माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में कर देंगे और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा q इक्वल टू 12 प्लस 8 हो जाएगा 20। तो यहाँ पे q की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो ये 8 क्या हो रहा है, x के साथ 8 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो दोनों जगह क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो x अपॉन 8 इक्वल टू 16, तो दोनों जगह 8 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम रूल अप्लाई करेंगे, तो ये 8 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 128। तो x की वैल्यू मिलेगी आपको 128। ठीक है, अब देखो ये 2 के साथ a क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, वो डिवाइड होगा। तो 2 इंटू ए इक्वल टू 36, तो 2 दोनों जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। 2 को ही दोनों जगह क्या किए, डिवाइड किए, क्योंकि 2 ए वेरिएबल है, ए के साथ जो न्यूमेरिकल्स है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका अपोजिट क्या होगा, डिवाइड। तो ये 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो ए की वैल्यू हमको क्या मिली, 18। समझ में आया? तो यहाँ देखो प्लस था, यहाँ पे माइनस था तो हमने प्लस किए, यहाँ प्लस था तो हमने माइनस किए, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड था तो हमने दोनों जगह मल्टीप्लाई किए, और यहाँ मल्टीप्लाई था हम दोनों जगह क्या किए, डिवाइड किए। अब अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके अंदर दोनों चीजें एक साथ आती है, मतलब प्लस भी और मल्टीप्लाई भी, माइनस भी और डिवाइड भी, माइनस भी और मल्टीप्लाई भी, प्लस बी और मल्टीप्लाई बी, प्लस बी मल्टीप्लाई बी और डिवाइड बी, तो ये तीनों चीजें अगर तीनों ऑपरेशन एक ही इक्वेशन में एक साथ आएगी तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 17p माइनस 2 इक्वल टू 49। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन में हम लोग पहले प्लस माइनस सॉल्व करते हैं, तो 17p को एज इट इज रखते हैं। देखो यहाँ पे माइनस भी है और मल्टीप्लाई भी है, दो ऑपरेशन एक साथ दिया हुआ है कंबाइन करके। हम लोग ने लास्ट क्लास तक के हम लोग ने ये पढ़ा था कि हम लोग को सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी थी, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। यहाँ पे दो चीज़ों को कंबाइन करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो -2 है वो इक्वल की उस तरफ जाएगा, या फिर दोनों जगह इस तरीके से +2 करेंगे। देखो -2 के साथ हमने +2 यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, तो ये 17p -2 + 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू यानी ये हो जाएगा 49, 50, 51, क्या हो गया ये 51। अब देखो 17p = 59, सिंपल इक्वेशन आ गई। ठीक है, p के साथ 17 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों जगह क्या होगा, ये डिवाइड होगा। तो हम लोग लिखेंगे 17p = 51, दोनों जगह किससे कर रहे हैं हम लोग, 17 से। ठीक है, तो ये 17 कैंसिल होगा, 17 × 1 = 17, 17 × 3 = 51, तो p की वैल्यू आ गई। p की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 3। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो देखो फिर से। 17p - 2 = 49, तो जो -2 था पहले उसको सॉल्व करते हैं। पहले प्लस माइनस वाला जो प्रोसीजर है उसको सॉल्व करके इक्वेशन को छोटा कर देते हैं। तो ये -2 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। या तो फिर आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी करो, 17p - 2 = 49, तो ये 17p = 49, ये -2 यहाँ पर आ गया, ये हो गया +2।
आप ये बोथ साइड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये सिखाते वक्त हम लोग सिखाते हैं बच्चों को ताकि अच्छे से समझ में आए क्या है। अब हम लोग डायरेक्ट -2 को वहाँ ले गए और इक्वल के उस तरफ जब कोई नंबर जाता है तो साइन को क्या करता है, इनवर्स करता है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया देखो 17p = 51। अब ये p यहाँ पर 17 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 यहाँ p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो p = 51/17, 17 1 जा 17 3 जा, p की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, समझ में आया? बस इसी तरीके से इसको करना है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है देखो, 2m + 7 = 9। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ध्यान से देखो, +7 वहां जाएगा तो हो जाएगा -7। 2m यहाँ पे आप सोल्यूशन लिखो, 2m = 9 - 7, यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, 2m = 9 - 7, तो 2m = हो जाएगा 2, m = 2/2, तो m = 1। बहुत इजी था, कुछ डिफिकल्ट था क्या, बताओ? 2m + 7 था, +7 इक्वल के उस तरफ गया तो क्या हो गया, -7, तो 9 - 7 क्या हुआ, 2। ठीक है, 2m एज इट इज लिखे। अब m के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो यहाँ पे आके क्या हुआ, डिवाइड हुआ। m = 2 एज इट इज है, सिर्फ ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके क्या हुआ, डिवाइड हुआ। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1/1 मीन्स 1, तो m की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। अब उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3x + 12 = 2x - 4। क्या करते हैं देखो, x को एक जगह लेकर आते हैं और नंबर्स को एक जगह लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये 3x, 2x देखो प्लस में है तो यहाँ पे आएगा -2x = -4, पहले से वहीं पर है। ये +12 इक्वल के उस तरफ जा रहा है तो हो गया -12। ठीक है, हमने 2x को इधर लाया और नंबर्स को वहां ले गया। -4 अपनी जगह पे, 3x अपनी जगह पे, सिर्फ 2x को यहाँ लेकर आए और 12 को वहां ले गए। 2x पॉजिटिव था तो यहाँ आके नेगेटिव हो गया, +12 यहाँ पे आके -12 हो गया। ठीक है, क्लियर है, अब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। 3x में से 2x गए तो क्या बचा, 1x को हम लिखते हैं x, माइनस होता प्लस है, साइन लगती है माइनस की, तो 12 और 4 हो गया 16, ये हो गया -16, तो x की वैल्यू आ गई -16। कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ x को एक जगह लेकर आओ, नंबर को एक जगह लेकर। आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डिफिकल्ट नहीं है, जो अभी जस्ट हम लोग ने थर्ड क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरीके से है। सिर्फ आपको जो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उससे उस नंबर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखते जाओ। हर पिछले क्वेश्चन छोटे से बड़े होते जा रहा है, एक्सपांशन होता जा रहा है। ठीक है, देखो ये पूरा एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये पूरा राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये 5 को x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस 3 को पूरे x + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5x होगा, माइनस की जगह माइनस, 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15 होगा। ध्यान से देखो, 5 को क्या किया हमने, पूरे x - 3 से मल्टीप्लाई किए, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किए। तो पहले 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा, x से, तो 5 × x क्या होता है, 5x होगा ना। फिर 5 × 3 क्या होगा, 5 × 3 15 और माइनस की जगह माइनस। समझ में आया, बस इसी तरीके से माइनस एज इट इज लिखे, या तो 5 3 जा 15 या -3 5 3 जा -15। अब इक्वल की साइन डालेंगे। अब सेम यही 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3x, प्लस है तो प्लस, 3 2 जा 6। देखो ध्यान से, अभी हम लोग ने जस्ट थर्ड क्वेश्चन किया था, x को एक जगह किए थे, नंबर्स को एक जगह किए थे, बस उसी तरीके से करना है। ठीक है, तो हम लोग ये x को यहाँ लाते हैं, ये x कौन सा है, +3x है, और ये -15 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा +15, तो ये +6 अपनी जगह पे रहेगा और ये 5x अपनी जगह पे रहेगा। सिर्फ 3x यहाँ से यहाँ आएगा और ये -15 यहाँ से वहाँ जाएगा तो हो जाएगा +15। सिर्फ अपनी साइन चेंज करेंगे ये दोनों भी। ठीक है, इक्वल के उस तरफ कोई भी नंबर जाता है तो सिर्फ अपनी साइन चेंज कर। तो मैंने 5x को अपनी जगह पे लिखा, 3x को मैं इधर ला रही हूँ ना, इक्वल के इस तरफ ला रही हूँ, तो ये +3x है तो क्या हो जाएगा, -3x। यहाँ क्या बचा, 6 बचा, +6 है ना, जैसा है वैसे लिखेंगे। ये अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हो। -15 यहाँ आ रहा है, इक्वल की इस तरफ आ रहा है,
ये इक्वल के इस तरफ गया था 3x, इक्वल क्रॉस होता है तो साइन चेंज होती है। अब ये -15 यहाँ आएगा तो हो जाएगा +15। 5x माइनस 3x क्या बचेगा 2x इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू, देखो ये 2x है ना, 2x है यानी 2 से क्या हो रहा है x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके क्या होगा डिवाइड होगा, तो 21/2 यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होने वाला, 21 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 9x/8 + 1 = 10। तो हम लोग 9x/8 को नहीं देखते, हम लोग पहले +1 को वहां ले जाते हैं। ठीक है, +1 को वहां ले, मैंने बताया था ना पहले वेरिएबल्स के अंदर पूरा पहले प्लस माइनस वाला ही रूल पहले फॉलो करेंगे। तो 9x/8 एज इट इज लिखेंगे, ये +1 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो 9x/8 एज इट इज लिखें इक्वल टू 10 - 1 क्या हो गया 9। ठीक है, आराम से एकदम ध्यान से देखो। अब देखो 8 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड, तो वहां ले जाऊंगी तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिखती हूँ 9x = 9। 8 यहाँ डिवाइड हो रहा था वहां गया तो क्या हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ गया 9x = 72। क्या आया 9x = 72, यहाँ कर दो 9x = 72। ठीक, 9 8 जा 72, यहाँ 8 डिवाइड हो रहा था ना, तो यहाँ पे लाए तो वो क्या हो गया मल्टीप्लाई, इक्वल की उस तरफ गया तो साइन चेंज हुई, तो डिवाइड हो रहा था वो क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो 9 के साथ x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा तो मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे x = 72/9। ये जो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हुआ डिवाइड हुआ। 9 का टेबल पढ़ेंगे, 9 1 जा 9, 8 जा 72, तो x की वैल्यू मिल गई हमको 8। कितना इजी था देखो, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। पहले हमने क्या किया, ये +1 को पहले वहां ले गए, इक्वल के उस तरफ कोई भी नंबर जाता है तो अपनी साइन को चेंज करते हैं। देखो 10 अपनी जगह पर है, 9x/8 भी अपनी जगह पे, सिर्फ इस +1 ने अपनी पोजीशन चेंज की, वो यहाँ आ गया तो क्या हो गई साइन चेंज हुई। क्यों, क्योंकि उसने इक्वल क्रॉस किया। इक्वल क्रॉस कोई भी, चाहे वहाँ से यहाँ है चाहे यहाँ से वहाँ जाए, इक्वल की साइन उसकी हमेशा चेंज होगी, इनवर्स होगी। प्लस की माइनस, माइनस की प्लस, मल्टीप्लाई की डिवाइड, डिवाइड की मल्टीप्लाई। तो ये +1 वहाँ जाके हो गया -1। ये एक पार्ट सॉल्व हो गया। अब बचा था 9x/8 = 9, यानी यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसके साथ जो है वो डिवाइड के फॉर्म में है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 8 यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ लाके हमने उसको क्या किया मल्टीप्लाई किया, हम उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं, छोटा छोटा करते जा रहे हैं। ठीक है, तो 9 8 जा 72 हो गया, 9x = 72। अब एक ही ऑपरेशन बचा, क्या बचा मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब वो इक्वल की उस तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा। x अपनी जगह पे है, 9 ने अपनी पोजीशन चेंज की, 9 1 जा 9 8 जा, तो x की वैल्यू क्या मिली 8। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ध्यान से देखते जाओ, स्क्रीनशॉट लो, इसको कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y/7 + y-4/3। देखो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में अगर जब नंबर्स होते हैं तो पहले अगर फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस की साइन होती है तो पहले उनके डिनोमिनेटर इक्वलाइज करते हैं। ये रूल्स हमको पता है कि जब हम डिनोमिनेटर इक्वलाइज करते हैं तो न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जब मुझे 7 3 यानी ये इस 3 को मेरे को 7 से करना पड़ेगा और इस 7 को किससे करना पड़ेगा 3 से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 7 3 21, तो ये y जो होगा 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये y-4 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से। ठीक है, तो 3y/7 × 3, दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, प्लस ये किससे हो रहा है 7 से, तो ऐसे लिखते हैं 7y-4/7 × 3। देखो ये 7 पहले से यहाँ पे 3 है, किससे मल्टीप्लाई किया इसको 7 से, और ये 7 है तो इसको किससे किया 3 से, 7 को किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या हुआ 21, और 3 को किससे मल्टीप्लाई किया 7 से, तो 21 है।
तो जब इसको 7 से किया, इसके डिनोमिनेटर को किया, तो इसके न्यूमरेटर y-4 को भी किससे करेंगे 7 से। और जब इसको 3 से किया है तो इसका न्यूमरेटर y है उसको भी किससे करेंगे 3 से करेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 20 बना रहा है। ये चीज़ें पता है ना हम लोग को। डिनोमिनेटर इक्वलाइज किए बिना हम फ्रैक्शन को प्लस माइनस नहीं करते। अगर डिनोमिनेटर इक्वलाइज है ऑलरेडी तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और अगर नहीं है तो पहले हमको इक्वलाइज करना पड़ता है, तभी हम माइनस प्लस करते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन प्लस और माइनस फ्रैक्शन में करते वक्त डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वलाइज। ठीक है, तो जब उसको इक्वल करते हैं तो यही रूल होता है कि जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कराए उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 3y और ये हो गया 21 प्लस ये हो जाएगा 7y माइनस 7 4 28 और ये भी हो गया 21। ठीक है, अब ये इक्वल टू 2 एज इट इज जाएगा, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। अब ये 21 एक बार आ गया, इसको 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 3y प्लस 7y माइनस 28 इक्वल टू 2। ठीक है, देखो 3y प्लस 7y माइनस 28 इक्वल टू 2। 3y प्लस 7y क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा। 10y माइनस 28 अपॉन 21 इक्वल टू 2। समझा, 3y 7y सेम है ना, लाइक टर्म है, इनकी इंडेक्स भी एक है। कोई पावर 2 होता, एक पावर 2 होता तो हम नहीं करते, लेकिन ये दोनों के इंडेक्स जो है पावर 1 है। y² y1 ऐसा नहीं है, ये भी y है ये भी y है, दोनों की पावर 1 है। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन सी टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो सकती है। तो 3y 7y हो गया 10y माइनस 28 एज इट इज अपॉन 21 एज इट इज इक्वल टू 2। अब ये जो 21 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10y माइनस 28 इक्वल टू 2 और ये 21 वहाँ पे चला गया तो क्या हुआ मल्टीप्लाई। 10y माइनस 28 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 × 2 2 × 4 42। अब ये माइनस 28 वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 28, तो ये हो जाएगा 10y इक्वल टू 42 माइनस वहाँ जा रहा है इक्वल के उस तरफ जा रहा है तो क्या हो जाएगा प्लस 28। 10y इक्वल टू ये हो जाएगा 4 5 6 70, तो y इक्वल टू 70 अपॉन 10, तो ये 0 0 कैंसिल, आंसर आएगा 7। y इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 या 10 1 × 10 10 7 × 70, 7 अपॉन 1 मीन्स 7, तो y की वैल्यू हमको क्या मिल गई 7। क्लियर है, समझ में आया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। ये क्वेश्चन है हमारा, फ्रैक्शन दी हुई है, फ्रैक्शन के बीच में प्लस और माइनस होता है तो डिनोमिनेटर इक्वलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के टाइम पर जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम वही नंबर न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई। तो 7 को 3 से कर रहे हैं तो उसके न्यूमरेटर को भी 3 से किया, और 3 को 7 से कर रहे हैं तो उसका न्यूमरेटर भी 7 से मल्टीप्लाई हुआ, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। 3y हो गया यहाँ पे 7 3 × 21 प्लस एज इट इज 7 पूरे ब्रैकेट से हो रहा है तो 7 × y हो गया 7y माइनस एज इट इज 7 4 × 28, 7 3 × 21। देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 21 आ गया, अब उसको हम लोग 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर के नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे जो भी होगा। अब ये 3y प्लस 7y माइनस 28 है तो 3y और 7y हो गया 10y माइनस 28 अपॉन 21 इक्वल टू 2। 1 बाय 1 एक एक स्टेप सॉल्व किया, एक साथ 2 स्टेप नहीं किया हमने। फिर ये 21 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ ले जाके उसको क्या किए मल्टीप्लाई किए, तो देखो क्या आ गया 42, ये वाला पार्ट एज इट इज है। अब ये माइनस 28 यहाँ पे माइनस है तो प्लस इक्वल के वो साइड जाते हैं तो साइन क्या हो जाती है इन्वर्स हो जाती है, माइनस का प्लस, तो 42 और प्लस 28 हो गए 70, 10y इक्वल टू 70। अब ये जो 10 है y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हुआ डिवाइड, तो 70 अपॉन 10, 10 1 × 10 7 × 70, y की वैल्यू आ गई 7। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है 13x माइनस 5 इक्वल टू 3/2। यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ लाके उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड से क्या होगा डिवाइड होगा, तो हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन 13x माइनस 5 इक्वल टू 3/2। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 13x माइनस 5 इक्वल टू 3। कुछ किया, ये जो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, वो सिर्फ किसी एक नंबर से नहीं होगा, ये इस पूरे पार्ट से होगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते 1 बाय 1। 13 2 क्या हो जाएगा 26x माइनस 5 2
10 इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये -10 इक्वल के उस तरफ जाएगा। ठीक है, 26 एज इट इज रहेगा। 26x इक्वल टू 3, ये -10 इक्वल के इस तरफ आ रहा है तो हो जाएगा +10। 26x इक्वल टू 10 प्लस हो गया 30। 26 के साथ x क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। 26x इक्वल टू 13, तो x इक्वल टू 13 अपॉन 26, तो x इक्वल टू 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा 26 1 अपॉन 2। क्लियर है, बहुत इजी था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। देखो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस पूरे पार्ट से क्या हुआ, डिवाइड हो रहा था, पूरे पार्ट से क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ। तो 2 13 ज़ा 26x माइनस एज इट इज 2 5 ज़ा 10 इक्वल टू 3। क्लियर, अब ये -10 वहाँ गया तो क्या हो गया प्लस। देखो नंबर्स आपस में सॉल्व हो गए, तो 10 प्लस 3 हो गए 13। अब ये 26 के साथ x जो है वो मल्टीप्लाई की हालत में, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। 26x इक्वल टू 13, तो x इक्वल टू 13 अपॉन 26, x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हुआ, डिवाइड हुआ। 13 1 ज़ा 13 13 2 ज़ा 26, x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। क्लियर है, समझ में आ गया, इसको कॉपी कीजिए। आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। गुड बाय।